वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली जफर साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि हम पीडीएम अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इसी तनाजुर में पीडीएम अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो पीटीएम के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के वहां भी न थे न हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूं कि हमने बहसीयत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीजों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। नंबर 1, हम इस चीज पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज आएगी। हम इस चीज पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये एंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आईन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आईन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चलेंगे। हम इस चीज पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाए। हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। पीटीआई की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूं। पीटीआई की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आईन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आईनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आईन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज
کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور جو ڈسولوشن ہے اسمبلیز کی وہ ہو جب اسمبلیز کی پارلیمنٹری ٹرم کا اختتام ہو، یعنی کہ 11-12 اگست، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی، گفتگو کی، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی، اور ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب اور سندھ کی جو معاف کیجیے نیشنل پروونشل اسمبلیز آف سندھ اینڈ بلوچستان ہماری تو ہو گئی ہے نا، نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی should be dissolved on or before 14th of May۔ یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا، اور اس کے پیچھے لاجک تھی۔ ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر 60 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اس 60 دن کے الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 90 دن سے آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں انہیں کانسٹیٹیوشنل کور دینا ہوگا، اور اس کانسٹیٹیوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے، آئین کی وہ لیٹر اسپرٹ برقرار رہے، لیکن ان حالات میں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا معاہدہ ہو، یہ ان رائٹنگ ہو، زبانی نہیں، لکھا ہوا ہو، اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں، سبمٹ کریں وہاں، تاکہ ان کی انڈورسمنٹ بھی حاصل ہو جائے، اور وہ اس کی عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی ہم نے اپنا ذہن دیا کہ الیکشنز ایسے ماحول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں، یعنی کہ اس طرح کے صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دقت نہ ہو، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آف الیکشن ریزلٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے فیصلوں پر کوئی آمادہ نہ ہو۔ ہماری اس تجویز جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے خاصی لچک دکھائی، اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا، ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا، اور ہم آگے بڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر۔ ڈسولوشن اینڈ الیکشن، ہولڈنگ آف الیکشن، اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا۔ ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا۔ اب چونکہ ہم نے
दियानतदारी से कोशिश की। और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशियट भी किया गया। और ये मैंने आज उस मुद्दे को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रही हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वजीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त खत्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जना खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की पहुंचाड़ जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोड़ी चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयान आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नजर से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज जो हमारी नजर में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। चुनांचे हमने फैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेकनियती से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहां कहां हमने रकत दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताख़ीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हो। शुक्रिया, थैंक यू। तो शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे। पीटीआई ने यह बताया है कि 14 मई को कौमी असम्बली तोड़ने की शर्त से वो पीछे हट गई है, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इसलिए फैसले के मुताबिक पंजाब के इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम ये लिख कर देंगे।